17 साल की पूजा हाल ही में जापान से लौटकर आई है। पूजा उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में तिरपाल और घास फूस से बने घर में रहती है। वजह है उनका वैज्ञानिक मॉडल, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाई और अब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसे पेटेंट करा रहा है। पूजा के घर के सामने से गुजरने वाले हर व्यक्ति की नज़र अब ठहर सी जाती है। सीमित संसाधनों में रहने वाली पूजा को 4 साल पहले डस्ट फ्री थ्रेसर का मॉडल बनाने का आइडिया आया। उस समय वह 8वीं कक्षा में थी। इस मॉडल में समय के साथ उन्होंने कई सुधार किए और साल 2023 में यह मॉडल इंस्पायर अवार्ड की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चुना गया। जी हाँ, देश भर के 60 विजेताओं में उत्तर प्रदेश से सिर्फ पूजा का चयन हुआ। इन सभी 60 विजेताओं को एक एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए जापान भेजा जाता है। पूजा कहती है, जब से जापान से लौटकर आई हूँ तब से जो भी हमारे दरवाजे से गुजरता है वह एक बार ज़रूर देखता है। लोग कहते हैं इसी घर की लड़की विदेश होकर आई है। उनके घर में 7 लोग रहते हैं। न सरकारी आवास है, न शौचालय। एक कोने में पढ़ाई होती है, दूसरे कोने में चूल्हा जलता है। लेकिन इसी घर से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता निकली है। पूजा के पिता पुत्ती लाल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मां स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में कुक है। 3 बहन और 2 भाइयों में पूजा दूसरे नंबर की संतान है। इस समय वह जगदीश चंद्र फतेह राय इंटर कॉलेज से 12वीं की छात्रा है। पूजा को वैज्ञानिक सोच की दिशा में पहल आइडिया उस समय आया जब वह अगहरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8वीं में पढ़ रही थी। स्कूल के पास चल रहे थ्रेसर से उड़ती धूल खिड़की से कक्षा में आ रही थी, जिससे पढ़ाई और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पूजा बताती है, मैंने ये बात राजीव सर को बताई और पूछा, सर हम इस धूल को कैसे रोक सकते हैं। कुछ दिन बाद घर में माँ को आटा छानते देखा तो आटा चलनी से मुझे इस धूल को रोकने का विचार आया। इसके बाद राजीव सर की मदद से सबसे पहले चार्ट पेपर पर मॉडल स्केच बनाया गया, फिर कागज़ और लकड़ी से मॉडल तैयार किया गया, लेकिन वह सटीक नहीं था। बाद में वेल्डिंग मशीन से टीन की मदद से अंतिम मॉडल बनाया गया। पूजा के इस मॉडल का नाम है भूसा धूल पृथक्करण यंत्र। यह अनाज निकालने के दौरान उड़ने वाली धूल और फेफड़ों को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म कणों को रोकने में मदद करता है। यह न सिर्फ किसानों के लिए उपयोगी है, बल्कि खुले में काम करने वाले मजदूरों और महिलाओं को सेहत की दृष्टि से भी अहम है।